हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेल्स टेल। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी धर्म और जात के लोग 12 महीनों का साल मनाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां और 12 घर के मूल सिद्धांत हैं। सूर्य एक महीना हर राशि में बिताते हैं, अर्थात 30 दिन में सूर्य दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इसका मतलब जब सूर्यदेव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहते हैं। इसी प्रकार जब जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वेदों के अनुसार उस दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण में होते हैं। एक राजा का अपनी प्रजा के घर जाना उसे शक्तिशाली बनाता है, उसे निखारता है। राजा प्रजा के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध जीवन में उत्सव और समृद्धि लाते हैं। इसे सूर्य और शनि के संबंधों से समझा जा सकता है। 9 ग्रहों में सूर्य राजा और शनि न्यायाधीश के पद पर है। ज्योतिष में शनि को प्रजा का कारक माना जाता है। जब एक राजा अपनी प्रजा के घर जाता है तो वो एक विशेष अवसर होता है, अर्थात मकर संक्रांति। इससे राजा और प्रजा दोनों का मान बढ़ता है, उत्सव होता है। खुशी के अवसर पर गुड़ और तिल बांटे जाते हैं। राजा सूर्य की खुशी के लिए गुड़ और प्रजा शनि की खुशी के लिए तिल बांटे जाते हैं। मिलन का यह दिन सूर्य का उत्तरायण होना है। 6 महीने की इस अवधि को देवताओं का दिन भी कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों के बीच सिर्फ राजा प्रजा का संबंध नहीं है, इनके बीच पिता पुत्र का भी संबंध है। यह एक पिता का अपने पुत्र के घर जाना भी है, उस पुत्र के घर जो उससे नाखुश है। इसका कारण अपनी मां के प्रति पिता से हुआ अन्याय है। सूर्य का विवाह संध्या से हुआ था, लेकिन संध्या सूर्य के तेज को सहन न कर पाई और पिता के घर आ गई। वहां उन्होंने अपने योग बल से अपने जैसे दिखने वाली छाया नामक की एक युवती को सूर्य के पास पत्नी के रूप में भेज दिया। सूर्य इस भेद को समझ नहीं पाए। छाया से सूर्य को यम, यमुना और शनि के रूप में 3 संतानें प्राप्त हुई। लेकिन एक दिन यह भेद खुलने के पश्चात सूर्य ने नाराज होकर छाया को घर से निकाल दिया। शनि अपनी माता के इस अपमान को सहन न कर सके और इसका कारण अपने पिता सूर्य को मानते हुए उनसे अलग हो गए। अब प्रश्न ये उठता है कि पुत्र मकर के घर आने से पहले सूर्य कहाँ रहे? सूर्य चंद्रमा अर्थात कर्क राशि के घर रहे। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को रानी का पद प्राप्त है। सूर्य राजा और चंद्रमा रानी। सूर्य जब चंद्रमा रानी के घर पर होते हैं तो कर्क संक्रांति होती है। 6 महीने की इस अवधि को सूर्य का दक्षिणायन होना कहा जाता है। यह देवताओं की राशि है। एक मत और भी है कि इसे पितरों का दिन भी कहा जाता है। गौर करने वाली बात है कि जब एक राजा का अपनी प्रजा से संबंध यानी मेल मिलाप बंद हो जाता है तो उसकी शक्ति भी क्षीण हो जाती है। महत्वपूर्ण कार्य रुक जाते हैं। सूर्य का दक्षिणायन होना यही बताता है। साथ ही उत्तरायण हमें ये सीख भी देता है कि एक अच्छे राजा को समय समय पर अपनी प्रजा के हाल चाल जानने के लिए उनके बीच जाते रहना चाहिए। और फिर यह राजा एक पिता भी है जो अपने नाराज बेटे को मनाने के लिए उसके घर जाता है। देखा जाए तो यह राजा प्रजा और पिता पुत्र के परस्पर संबंधों को अच्छा बनाने की कोशिश का एक दिन है, यानी रूठे हुओं को मनाने का एक दिन, मकर संक्रांति का दिन।